अमीर बहू की गरीब ससुराल में पहली रसोई। अच्छा चलता हूं माँ। तभी गोपाल को भूखे जाता देखकर कौशल्या ने कहा। गोपाल बेटा, कुछ खाकर तो जा, ऐसे भूखे पेट जाएगा, दिन भर काम करना है। और रेवती बहू, आज तूने रोटी भी नहीं बांधी। तभी गरीबी भरी हिचक से रेवती ने कहा। माँ जी, घर में राशन का एक भी दाना नहीं है, आटा चावल दोनों खत्म है। अरे रहने दो ना माँ, वैसे भी आज मुझे भूख नहीं है, चलता हूं। ये कहानी है गरीब गोपाल के घर की, जिसमें बूढ़े माँ बाप, बहन भाभी और एक बच्चा, इतने बड़े परिवार का पेट पालने की जिम्मेदारी एक अकेले गोपाल के कंधे पर है। जिसमें हर दिन की सबसे बड़ी आफत है काम मिलना। जिस दिन काम मिलता उस दिन घर का चूल्हा जलता है, वरना गरीब अवस्था के चलते भूखे रहना पड़ता है। माँ, बहुत भूख लगी है, खाना दे दो। बेटा, घर में खाना नहीं है। घर की बदहाली को देखकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। इतनी गरीबी क्यों है हमारे घर में भगवान, कि हमारे पास इस छोटे से बच्चे को भी देने को एक रोटी नहीं है। अरे ऊपर वाले का खेल है कौशल्या, किसी किसी को वो छप्पर फाड़ कर देता है और किसी को एक रोटी भी नहीं देता। इतने में पड़ोसन पद्मा थाली भरकर पकवान, जिसमें मटर, पनीर, पूरी, खीर, हलवा और बहुत कुछ सजाकर लाती है। अरे कौशल्या, अंदर है क्या? अरे पद्मा बहन जी, आप ये पकवान लाई हूँ, कल मेरे घर बहू आई है ना, तो आज उसकी पहली रसोई थी, ये ले। पद्मा गरीब कौशल्या के घर में ढेर सारे पकवान देके चली जाती है। गरीब कौशल्या सबको हिस्सा बांट देती है। रेवती बहू, ये 2 पूरी और तरकारी गोपाल के लिए बचा कर रख। सब खुश होकर पकवान खाने लगते हैं। अजी, जब भी किसी के घर में बहू आती है तो पहली रसोई का खाना वो हमको भिजवाते हैं, तो गुजारा चल जाता है। जब गोपाल की दुल्हन आएगी तो वो भी पहली रसोई बनाएगी ना। मैं तो उस दिन की बात जो रहा हूँ कौशल्या, जब बहू आएगी तो मैं उसके हाथों से पहली रसोई में आलू पूरी बनवाऊंगा। और मैं मावा मखाने डालकर खीर बनवाऊंगी। बेचारे गरीब ससुराल वालों के मन में बहुत सी आशाएं लगी थी। उसी शाम, भाभी जरा मेरा ये शर्ट धो देना, मैला हो गया है। जी देवर जी। तभी शर्ट की पॉकेट में से एक तस्वीर गिरती है, जो सब देख लेते हैं, और कौशल्या शादी की बात छेड़ देती है। गोपाल बेटा, जब तूने बहू ढूंढ ली है तो फिर देरी किस बात की है, बहू को ले आते हैं। शादी की बात सुनकर गोपाल व्यथित भाव से कहता है। नहीं माँ, इस बुढ़ापे की दहलीज में जब मैं तुम्हें बाबूजी को 2 रोटी भी ढंग से नहीं दे पा रहा,